हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद पूरा डिटेल में बता रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हम उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। अब हम संज्ञा से पहले हम आपको बताते हैं कि विकारी शब्द का 4 भेद हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या होता है, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तभी से हमारी संज्ञा की परिभाषा शुरू हो जाती है। तो जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, जैसे ही हम संज्ञा बोलते हैं तो हमारे माइंड में एकदम आ जाता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, वस्तु क्या है? कुर्सी, मेज, चादर, पंखा, किताब, कलम, बर्तन आदि। व्यक्ति क्या है? राम, मोहन, सोहन, मोना, गांधी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, बच्चा आदि। अब स्थान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून, जर्मनी आदि। और भाव क्या है? बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, मिठास, वीरता आदि। अब हम आगे पढ़ेंगे हम अब इसको डिटेल में। जैसे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी वस्तु, भाव, जीव का बोध होता है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब भी किसी चीज का नाम आ जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसके भेद याद दिलाऊंगी। इसके भेद कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ये पांचों के पांचों भेद बिना इसकी डेफिनेशन पढ़े याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि एक लड़का क्या है? एक लड़का रोज मंदिर जाता है। कहाँ जाता है वो? मंदिर। रोज मंदिर जाता है। तो अब लड़का क्या हो गया? लड़का एक संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा हो गया ये? अब लड़का जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अभी हमें जो है इसका नाम नहीं मालूम। मंदिर भी जातिवाचक हो गया, क्योंकि हमें मंदिर का नाम नहीं मालूम है, उस मंदिर का क्या नाम है। तो उसे क्या हुआ? एक मंदिर में एक लड़की दिखी। अब लड़की भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अभी उस लड़की का हमें नाम नहीं मालूम। ना हमें लड़के का नाम मालूम है, ना मंदिर का नाम मालूम है, ना हमें लड़की का नाम मालूम है। अब क्या हुआ? अब वो रोज मंदिर जाने लग गया, तो उस लड़की से उसकी एक दिन जान पहचान हो गई, और उस लड़की ने और लड़के ने आपस में दोनों ने मिलकर एक दूसरे का नाम पूछा। अब लड़के का नाम क्या है? राजू। और लड़की का नाम क्या है? कंचन। अब दोनों की जान पहचान हो गई, दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछ लिया। तो कंचन ने, अब लड़का तो रोज से मंदिर जाता था और लड़की अभी 2-3 दिन से जाने लगी थी, तो उसने पूछा इस मंदिर का नाम क्या है? तो उसने बोला दुर्गा मंदिर। अब आपको मैं सिंपल बता देती हूँ। एक लड़का रोज मंदिर जा रहा था, उसको एक लड़की दिखी। अब लड़की कैसी थी? बहुत सुंदर लड़की थी। अब उसको देख के लोग क्या कहते थे? लोग क्या कहते थे उसको देख के? अब ये लोग भी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। लोग कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है ये। अब लोग क्या कहते थे उसको? ये लड़की सुंदरता की मूरत है ये। अब सुंदरता भी एक संज्ञा है। मैं अभी आपको इन सभी संज्ञाओं के नाम बताऊंगी। लड़का, मंदिर, लड़की, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब लोग क्या हो गए? मैं आपको साथ के साथ इधर भी बताती रहती हूँ। लोग क्या हो गए यहाँ पर? लोग समूहवाचक संज्ञा हो गए। और सुंदरता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई।
अभी मैं इनको जब आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको सब याद हो जाएगा। अब वो रोज मिलने लग गए, दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो एक दिन लड़के ने उसका हाथ वैसी मतलब कोई प्रसाद वगैरह दिया उसके हाथ में, तो वो प्रसाद दिया, उसने देखा कि उसने एक चांदी का कड़ा पहना हुआ है, चांदी का कड़ा पहना हुआ है हाथ में उसने। अब कड़ा भी चांदी का कड़ा क्या हो गया, ये द्रव्यवाचक सर्वनाम हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ये भौतिकवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब लड़का क्या है, हमें लड़के का नाम नहीं मालूम, मंदिर का नाम नहीं मालूम, लड़की का नाम नहीं मालूम, तो ये तीनों कौन से हो गए हमारे, जातिवाचक। अब हमें जब उनका नाम पता चल गया तीनों का, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक, इनकी एक पहचान पता चल गई ना हमें, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अब लोग क्या हो गए, बहुत सारे लोग हैं। अब वो कितने लोग हैं हमें नहीं मालूम कितने लोग हैं, तो ये किस में आ गए, ये देखो ये समूह में आ गए, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। अब चांदी का कड़ा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, या किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा और भौतिकवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दोनों रोज मंदिर जाते थे, तो एक दिन जब वो मंदिर जा रहे थे उन्होंने क्या देखा, अंदर बहुत सारी भीड़ थी, अंदर बहुत भीड़ थी और बहुत से भक्तजन मंदिर से बाहर आ रहे थे। अब भक्तजन है, कितने हैं हमें नहीं मालूम, तो ये भी समूह में आएंगे। अब उन पंडित जी क्या दे रहे थे अंदर, पंडित जी उनको प्रसाद के रूप में सेब और चरनामत दे रहे थे। अब सेब क्या हो गया, एक फल है, लेकिन हमें यहाँ का है फल का नाम सेब दिया हुआ है, तो ये जातिवाचक हो गए, जातिवाचक। अब चरनामत क्या है, सॉलिड और लिक्विड जितनी भी चीजें होती हैं वो द्रव्य में आती हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब क्या हो गया, पूरी की पूरे भक्तजन मंदिर से बाहर आ रहे थे और वहाँ जब अंदर वो मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा, पंडित जी सबको प्रसाद के रूप में सेब और चरनामत दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये दोनों चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब मैं आपको इनकी परिभाषा बता देती हूँ, उसके बाद ये मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझाऊंगी जिससे ये आपको पूरा याद हो जाएगा। अब मैं पूरा आपको बताती हूँ संज्ञा के भेद, पूरे आपको डिटेल में बताती हूँ मैं संज्ञा के भेद आपको। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हमें पता चल गया ना, एक लड़के का नाम है, मुंबई, दिल्ली, रामायण, गंगा आदि। अब मैं आपको आगे बताती हूँ जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक, बाजार, जानवर, बच्चा, नदी आदि। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था ना जाति, कि हमने एक लड़के को देखा, हमें लड़के का नाम नहीं मालूम तो वो जाति में आ गया, अगर हमें उस लड़के का नाम पता चल जाता है तो वो व्यक्ति में आ गया। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, स्वभाव की अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, सुख, इस तरह के शब्द जो होंगे, धैर्य, वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा के शब्द से वस्तुओं के समूह का, समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अंदर से भक्तजन आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, और क्या है, नेता आ रहे हैं, ये सब समूह में आएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने नेता हैं, वो समूह है उनका। जैसे मंडल, गुच्छा, सभा, भीड़ आदि। इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी तरल, ठोस, धातु, कोई भी लिक्विड एंड सॉलिड चीज होती है जो, जैसे जिस शब्द से किसी तरल,
ठोस, धातु, अधातु पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, दूध, चाय, पानी आदि। लकड़ी भी होती है, दही, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पेपर में ज़रूर आता है कि आपसे पूछा जाता है, अब आपको ये मैंने पूरा बता दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया था पूरा कि एक लड़का और लड़की, एक लड़का लड़की को मिली, पूरा आपने, मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए थे। अब आपको पढ़ने में आसानी से पता चल जाएगा, लड़का, मंदिर, लड़की, राजू, दुर्गा मंदिर, कंचन, ये मैंने पूरा आपको एग्जाम्पल समझाया है। इससे आपको बहुत जल्दी पूरी संज्ञा समझ आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बीच में आता है, क्या है ये? रचना के आधार पर संज्ञा शब्द के भेद बताएं, या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द के भेद बताएं। इनका क्या होता है आंसर? दोनों क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में अलग अलग हैं, लेकिन इनके आंसर सेम आएंगे। अगर आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं वन वर्ड में, तो उसके क्या है? 3 भेद हैं। 3 भेद हैं इनके, जैसे रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अब रूढ़ किसको कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। रूढ़ बोलते हैं जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, घर, हमने घर लिखा है, अगर हम घ और र को अलग कर देते हैं, मान लो हम घ और र को अलग कर देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो क्या होगा? जिसका खंड ना हो तो वो रूढ़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन 2 शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्या है? योग रूढ़, जो तीसरा अर्थ देने वाला होता है, तीसरा अर्थ देने वाला होता है। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तीसरा अर्थ देने वाला। इसको, योग रूढ़ को बहुब्रीहि समास भी कहा जाता है। योग रूढ़ को तीसरा अर्थ देने वाला। अब इसका एग्जाम्पल एक और दे देती हूं मैं आपको रूढ़ का, जैसे आम। अगर आप आ और म को अलग कर देते हैं तो कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता, तो इसलिए जिसका खंड ना हो उसे रूढ़ कहा जाता है। अब है योग रूढ़, तीसरा अर्थ देने वाला। तीसरा अर्थ देने वाला, जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। दशानन, जिसके दशानन, दशानन कौन है? रावण। उनके कितने सिर थे? दशानन। अब एक मैं आपको और बता देती हूँ। अब वैसे भी गणपति चल रहे हैं, आज से शुरू हो गए हैं, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। तो उनका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। लंबोदर, लंबोदर और एक दंत। अब ये क्या है? लंबोदर। अब लंबा उदर है जिसका, तो कौन है? गणेश जी। इसी तरह से एक दंत, एक दंत किसका है? गणेश जी। तीसरा अर्थ दे रहा है ना, एक दंत, तो तीसरा अर्थ इसका देने वाला कौन है? मतलब गणेश जी। और मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह से वीणाधारी, वीणा कौन धारण करता है? सरस्वती माता। ये सभी, जैसे पंकज, जो कीचड़ में खिलता हो, क्या होता है? कमल का फूल। अब ये यौगिक पढ़ते हैं हम, 2 शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है ना, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, क्या बना ये? इन दोनों को मिलाकर विद्यालय। एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, इसको क्या बोलेंगे? पाठशाला। अब ध्यान से देखें, रूढ़ का अर्थ है जिसका खंड ना हो, योग रूढ़ का अर्थ है तीसरा अर्थ देने वाला, और यौगिक का अर्थ है 2 शब्दों से मिलकर जब नया शब्द बनता है ना, उसे यौगिक कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कई बार
कि रचना के आधार पर संज्ञा शब्द के भेद बताएं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द के भेद बताएं। और कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कम आता है लेकिन कई बार आ जाता है। वासुदेव नंदन के अनुसार व्युत्पत्ति के भेद बताएं। अब क्या है, इसके 4 भेद बताए हैं उन्होंने, इसके 4 भेद बताए हैं उन्होंने। क्या बताए हैं इसके 4 भेद? जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, दोबारा से लिख देती हूँ, वो हाथ हिल गया मेरा, देशज और विदेशज। चार भेद होते हैं लेकिन इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, कई बार आ जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैं अब आपको आगे बताती हूँ संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है क्या है, आप बताएंगे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, ज्ञान कराने वाला। सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक, ज्ञान कराने वाला अर्थात ज्ञान कराने वाला। और संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाम। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाम। किसी भी चीज का नाम संज्ञा। अब ये बताती हूँ मैं आपको, कहीं कहीं पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है और कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए होने लगता है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। विभीषण तो एक नाम था ना, रावण का भाई था, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, घर के लोग ही जब गलत कर जाते हैं ना, तो हम क्या एग्जाम्पल दे देते हैं, परिवार में कोई ना कोई विभीषण मिल ही जाते हैं। अब यहाँ क्या है तो ये व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको हमने प्रयोग कैसे करा है? जातिवाचक के रूप में प्रयोग करा है। जैसे जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। अब कई बार क्या होता है, जैसे अब हमारा देश चल रहा है या कोई लड़ाई करा देता है, घर में कोई लड़ाई करा देता है, तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या था, पृथ्वीराज चौहान को किसने वो करा था? जयचंद ने धोखा दिया था, तो जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। अब कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए होने लगता है। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित क्या है, अब पंडित तो कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन पंडित जी किसके लिए ये लगा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए लगा है। तो ये क्या हो गया हमारा, है तो जातिवाचक, लेकिन हमने इसे प्रयोग किस में करा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग करा है हमने इसे। अब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब नेताजी कौन थे? हैं तो नेता। अब नेता को तो हमने हमेशा किस में प्रयोग करा है? हमने अलग करा है। तो इसमें क्या हो गया, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए लगा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमें इसमें से हमें संज्ञा ढूंढनी है, संज्ञा बतानी है अब हमें आपने। जैसे यह क्या है, संज्ञा नहीं है। यह भी मैं आपको फिर आगे डिटेल में इसके पूरे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। यह क्या है? यह एक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, हम, तुम, ये क्या है? सर्वनाम है। अब मरना क्या है? डूइंग वर्ड है, क्रिया है। और पुराना क्या है? विशेषण है, विशेषण है। तो अब पहाड़ी क्या हो गया? पहाड़ी क्या हो गया हमारा? पहाड़ी एक संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया। तो हम इसी तरह से हम सर्वनाम। अब चलना क्रिया, डूइंग वर्ड। अब राजू संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और छोटा क्या हो गया? विशेषण।
इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत सारे कराऊंगी, आगे आपको इसको डिटेल में और बताऊंगी। आज हमने संज्ञा को पूरा डिटेल में बता दिया, अब हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स कराएंगे, वो हम नेक्स्ट उसमें कराएंगे। आज हमने आपको पूरा संज्ञा को हमने पूरा डिटेल में बता दिया। आप इसे पूरा वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ध्यान से सुने तो आपको इसके अलावा संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप हमने आज फर्स्ट वीडियो डाली है लॉन्ग में, और हम पूरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हम पूरी ग्रामर आपको बताएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कौन कौन से वो आते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़े आप। ये है CRPF, BCF, CISF, और ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो मैंने आज आपको संज्ञा कराई है, ये सारा उसका सिलेबस है। इसमें से आज हमने एक चीज़ ली है संज्ञा। इसके बाद हम धीरे धीरे आपको पूरा डिटेल में सारी की सारी हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो आपको हमारी वीडियो, तो आप हमारे को पूरा बताएं कैसी लगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।